और बढ़ते आगे, भोपाल से एक अहम खबर आपको बता दें। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल शिक्षक भर्ती वर्ग 2-3 में प्रमोशन की मांग की जा रही है। खाली पड़े 1 लाख पदों पर भर्ती की भी मांग है। वर्ग 2 से 3 में 1,15,678 पद खाली हैं। प्रदेश के 1,968 स्कूल्स में सिर्फ 1 शिक्षक, 46,000 के करीब स्कूल्स में 2 शिक्षक तैनात हैं। अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में प्रमोशन और भर्ती प्रक्रिया दोनों ही को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है, चूंकि 1,15,678 पद खाली हैं और करीब करीब 1967 ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें सिर्फ 1 शिक्षक है और 40,000 से आंकड़ा लगभग छूता हुआ 2 शिक्षकों की तैनाती वाले स्कूल का। और क्योंकि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर न सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का जो एक बड़ा विकट परिस्थिति बनी हो इसका समाधान निकलेगा, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये बेहतर होगा और ऐसे में संभवतः इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही कोई निर्णय भी लिया जा सकता है। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, प्रमोशन की मांग है, भर्ती की मांग है और इतने सारे पद खाली पड़े हैं, स्कूल्स में बच्चों के लिए टीचर्स नहीं है, क्या समस्या आ रही है अभी? देखिए, बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में एक बार फिर जो है वो चयनित शिक्षक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश भर से जो है वो शिक्षक जो चयनित शिक्षक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए लगातार इनकी ये मांग है कि चूंकि ये चयन परीक्षा दे चुके हैं और पास भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पद जो है वो नहीं निकाले गए हैं और यही कारण है कि उनको बार बार जो है आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। कुछ चयनित शिक्षक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की वो मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह की मांग आप लोगों की है? हमारी मांग क्या है? ये पद वृद्धि के संबंध में मांग है। ये आंदोलन पिछले 6 माह से किया जा रहा है। सरकार हमारी मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारी तरफ मांग इतनी सी है कि वर्ग 3 में 25,000 पदों पर पद वृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3,000 पदों की पद वृद्धि की जाए। और भी कुछ लोग, मैम आप लोग जब तीसरी या चौथी बार आप लोग आए हैं, क्या हर बार आश्वासन मिलता है, क्या क्यों पूरा नहीं होता? देखो, हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए तो शिक्षा मंत्री जी ने हम लोग से बोला कि बजट नहीं है, ठीक है, पद नहीं है, पर सरकार के पास पद भी है, पैसा भी है। वो ये चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक थोड़े से पैसों में रख लिए जाए और हम शिक्षकों की भर्ती न करें और हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छा परसेंट लेके जो मतलब पास हुए हैं, उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनमें पैसा लगेगा। अगले 2028 में फिर से चुनाव आ रहा है। बिल्कुल, चुनाव जब आता है तब आप लोगों से तमाम वादे किए जाते हैं, क्यों आपके पूरे नहीं हो पा रहे वादे? देखिएगा, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से इससे पहले भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हजारों पद रिक्त हैं, हम जरूर ध्यान देंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि ये बिल्कुल यहाँ पर हमारे अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर सख्त रवैया नहीं अपना रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम नए पद निकालें, फिर से भर्ती करें और करोड़ों रुपए फिर से छात्रों से जो है फॉर्म भरवा के नई प्रक्रिया करके फिर से फंसा दें। इनके भविष्य अंधकार में है। अगर आज नहीं सुनोगे तो कैसे तुम्हारे काम होंगे? और हम लोगों ने इसी से आपको बिठाया था सरकार में कि हमारी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन मोहन सरकार फेल नजर हो रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश भर से जो शिक्षक यहाँ पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से जो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार तीसरी या चौथी बार है जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल देखिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे वो जो है वो गुहार कर रहे हैं कि उनकी जो पद है, जो पद वृद्धि है वो की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार ने भी विधानसभा में जानकारी दी थी कि पद रिक्त हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 में, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के लिए भर्तियां नहीं निकाली जा रही और यही कारण है कि इनको लगातार जो है वो राजधानी भोपाल में आना पड़ता है। ये साल में चौथी बार है जब वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी मांग यहाँ पर फिलहाल ये करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मांग सरकार उनकी कब तक मानती है, क्योंकि हर बार आश्वासन तो दिया जाता है जब भी वो भोपाल पहुंचते हैं तो उनको आश्वासन मिलता है, लेकिन उसके बाद आश्वासन के बाद जो है यहाँ पर वो अपना धरना खत्म करके वापस चले जाते हैं। लेकिन 3 से 4 महीने जब बीत जाते हैं तो फिर जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर से उनको वापस आना पड़ता है। तो ये स्थिति राजधानी भोपाल में लगातार जो है चयनित अभ्यर्थियों
देखने को मिल रही है। जी, लेकिन शैलेंद्र, चूंकि ये प्रदर्शन अब जो किया जा रहा है, इस प्रदर्शन को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, और चूंकि स्कूलों में बच्चों को टीचर्स भी नहीं मिल पा रहे, इस बारे में भी तो कोई किसी स्तर पर सोच विचार कर रहा होगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जो जहां पर एक शिक्षक है या शिक्षक विहीन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की मांग नहीं मानी जाती। हालांकि पिछली बार भी जब ये लोग पहुंचे थे तो जो डीपीआई की तरफ से जो अधिकारी थे वो इनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और कहा था कि इनका ज्ञापन लिया गया है और उसके बाद ये लोग जो है सरकार तक वो ज्ञापन पहुंचाएंगे। हालांकि इसके पहले ये स्कूल शिक्षा मंत्री से भी ये मुलाकात कर चुके हैं। तो मुलाकातों का दौर तो लगभग 1 साल से लगातार हो रहा है। जैसे जब पात्रता परीक्षा हुई थी उसके बाद ये लोग पात्र तो हो गए थे, लेकिन जो भर्तियां निकाली गई थी वो इतनी कम मात्रा में थी कि जो सभी चयनित थे उनको स्थान नहीं मिल पाया था, यानी सबकी पदस्थापना नहीं हो पाई थी। तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में उनकी पदस्थापना की जाएगी, लेकिन लंबा समय बीत चुका है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ओवर एज होने की स्थिति में है और यदि समय रहते भर्तियां नहीं निकाली गई तो फिर उनको ये नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो ये मांग जो है वो लगातार करते हैं और सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन तो दिया जाता है, अधिकारी उनसे मिलने भी आते हैं, उनकी जो ज्ञापन होता है वो लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी हल नहीं हो पा रहा और यही कारण है कि उनको बार बार जो है वो राजधानी भोपाल के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी, लेकिन शैलेंद्र, चूंकि अभी तक ये जो प्रदर्शन है ये शुरुआती प्रदर्शन जैसा दिखाई दे रहा है, क्या ये आंदोलन लंबा चलने की आशंकाएं हैं या हो सकता है कि इसका कोई बीच का रास्ता निकाल करके इस आंदोलन को यहीं खत्म किया जाए? और लगभग कितनी गैदरिंग यहाँ पर है और क्या यहीं प्रदर्शन होगा या और भी ये आगे बढ़ने की संभावना नजर आती है? देखिए, बिल्कुल आशीष जी, आपको बता दूं कि इसके पहले हमने देखा था कि जब वो चिनार पार्क पर इकट्ठा हुए थे तो पैदल मार्च करके वो डीपीआई तक पहुंचे थे और जिस तरीके से दूसरा जब प्रदर्शन हुआ तो हमने देखा था कि कुछ शिक्षकों ने यहाँ पर मुंडन भी कराया था। सांकेतिक तौर पर सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था उसमें मुंडन कराया था, मासूक भी जलाई थी और 2 से 3 दिन तक वो यहाँ पर इसी मैदान पर, अम्बेडकर पार्क मैदान पर डटे रहे थे। हालांकि बाद में अधिकारियों की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था, उसके बाद वो लौट रहे थे। अगर मैं बात करूँ तो पूरे प्रदेश भर से जो हर जिले से जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि संख्या भी 200 से 300 के बीच में, क्योंकि प्रतिनिधि ही केवल आए हैं, पूरे अभ्यर्थी जो है वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो क्योंकि देखिए समय समय पर जो समयबद्ध आंदोलन होता है उसमें ये लोग यहाँ पहुंचते रहते हैं। अब जो ये कह रहे हैं कि अभी ये धरना है वो लंबा चलने वाला है क्योंकि अब वो आए हैं सरकार से आश्वासन नहीं बल्कि उनको पूरी तरीके से आश्वस्त किया जाए या उस समय रहते भर्तियां निकाली जाए, तभी जो है वो यहाँ से हटने की बात वो यहाँ पर वो कह रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर और भी कोशिश करेंगे। मैम, बिल्कुल मैम, लगातार आप लोग आ रहे हैं, डिमांड रखते हैं, हर बार आश्वासन मिलता है, वापस चले जाते हैं, इस बार क्या रणनीति है? इस बार हमारा सर अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा सर। इस बार हम हटने वाले नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमें सीएम सर से मिलना है, हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो ये बता रहे हैं कि इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से आए। जब तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात उनकी नहीं होगी जब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। ये बात जो है वो कहते हुए फिलहाल जो है वो ये चयनित अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इनका आंदोलन कितने दिन चलता है। पिछली बार हमने देखा था कि अनिश्चितकाल के लिए 2 दिन के बाद सरकार ने इनसे बातचीत के बाद वापस भेज दिया था। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र।